225 नंबर पेज से हमने शुरू करना है। ये नया चैप्टर है। अगर आप चैप्टर का नाम देखो तो ये पांचवा चैप्टर और इसका नाम है segnale di precedenza। प्रेसिडेंसे का जो है वो सिग्नल हमने जो स्टडी करने हैं। तो ये जो चैप्टर भी शुरू करने लगे ना, इसका नाम है प्रेसिडेंसे का चैप्टर या प्रेसिडेंसे का सिग्नल। तो इस पूरे चैप्टर में जब भी कहेगा ना किसी भी सिग्नल को कि भाई ये प्रेसिडेंसे का है या इससे अगला ये वाला जो है वो प्रेसिडेंसे का है, या इससे अगर इसको बोले कि भाई ये प्रेसिडेंस का सिग्नल है, कहीं भी किसी भी सिग्नल की बात करें तो वो सारे दमादे सही होने चाहिए, क्योंकि हम अभी जो है वो प्रेसिडेंस का चैप्टर जो वो शुरू करने वाले हैं। सेम वैसे ही जब जैसे हमने सबसे पहले ओब्लिगो का चैप्टर जो वो शुरू किया था, उसमें सारे नीले कलर का सिग्नल थे और हम उसमें ये कहते थे कि जब भी दमादा कहेगा कि ये सिग्नल ओब्लिगो का है, हम दमादा जो वो सही किया करते थे। तो किस चीज का चैप्टर है? प्रेसिडेंसी का। प्रेसिडेंसी का मतलब क्या है? इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे? जैसे ओब्लिगो में हमने देखा कि वो सिग्नल थे जो हमारे ऊपर कुछ ना कुछ ओब्लिगो कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। वो कहते हैं भाई तुमने सीधा ही जाना है, तुम किसी और डायरेक्शन में नहीं जा सकते, तुम जो वो दाएं को ही मुड़ोगे, तुम दाएं से गुजरोगे, ये रोतातोरिया है इसमें घूम कर जाओ। तो वो एक ओब्लिगो का चैप्टर था। ये प्रेसिडेंसा है, ये उससे डिफरेंट है। इसमें क्या कहते हैं, ये जो प्रेसिडेंस के सिग्नल हैं ये हमें असल में इनक्रोचो के ऊपर जो मिला करेंगे। ये इनक्रोचो से रिलेटेड है नॉर्मली, या कोई भी ऐसी जगह जहां पर एक रोड के ऊपर कोई दूसरी गाड़ी शामिल हो, तो वहां पर ये सिग्नल प्रेसिडेंस के जो है वो मिल सकते हैं। प्रेसिडेंस के जो सिग्नल हैं वो कई तरह के हैं। कुछ वो कहते हैं भाई तुम प्रेसिडेंसा दो, जैसे ये वाला, ये कहता है कि तुमने जो प्रेसिडेंसा देना है, जैसे ये कह रहा है तुम प्रेसिडेंसा दो। और कुछ वो हैं, जैसे अगर आपको यहाँ पे एक नजर आ रहा है, ये कहता है कि भाई प्रेसिडेंसा आपका है, आप पहले नंबर पे जाओ। जैसे अगर इस ये एक रोड आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर अगर ये सिर्फ जाने वाले कोर्स करे जाते की बात करें, यहाँ पर ये ट्रक जा रहा है पहले कोर्स में, दूसरे में ये कार जा रही है, और यहाँ पे एक साइड से एक कार येलो आगे इस रोड के अंदर जो शामिल होना चाहती है। तो क्या करे, कार ट्रक से पहले आगे चली जाए, या ये इन गाड़ियों को गुजरने दे, ये गुजर जाए, ये भी गुजर जाए, उसके बाद जो यहाँ पर जाए। तो भाई इस कार को जो वो यहाँ पे ये वाला सिग्नल जो वो नजर आ रहा है, और ये सिग्नल इसको कह रहा है कि तुमने प्रेसिडेंस देना है, यानी दूसरी गाड़ियों को पहले जाने दो। तो ये कार यहाँ पे वेट करेगी कि ट्रक भी चला जाए, ये भी चला जाए, पीछे कोई भी गाड़ी ना हो, ये सारे का सारा खाली हो जाएगा, उसके बाद कार यहाँ पर जो है वो रोड के अंदर शामिल हो जाएगी। और ये सिग्नल जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अच्छे से बड़ा करके, ये वाला सिग्नल था जो अभी हम फोटो में देख रहे हैं। ये कहता है कि भाई ये मेन रोड है, ये हमारा है, हम इसके ऊपर जा रहे हैं, और साइड से एक और रोड शामिल होने वाली है इस हमारे रोड के अंदर, लेकिन इससे जो भी गाड़ी आएगी वो हमें जो प्रेसिडेंसा देगी। तो ये सिग्नल है द्रित्तो दी प्रेसिडेंसे का, यानी ये कहता है हमारा प्रेसिडेंस है। ये जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है किन को, अगर तस्वीर में दोबारा आए तो ये इन गाड़ियों को, इस ट्रक को, इस कार को ये मिल रहा है, और ये यहाँ पे आया हुआ है। ये कहता है कि भाई ये हमारा मेन रोड है, इसके ऊपर साइड से यहाँ से ये देखो एक छोटा सा रास्ता जो मिल रहा है, शामिल हो रहा है, और ये वाली जो कारें हैं ये हमें प्रेसिडेंसा देंगे। तो ये सिग्नल बताता है हमें प्रेसिडेंसा मिलेगा साइड से आने वाली गाड़ियों से, और इसको जो है वो सिग्नल बता रहा है कि तुमने प्रेसिडेंसा देना है, यानी तुमने दूसरों के लिए अपनी गाड़ी को रोक लेना है, पहले दूसरों को जाने दो, उसके बाद आगे जाना। फिलहाल के लिए हम सिर्फ इसको देखते हैं, ये वाली चौक को, इनक्रोच चौक को। यहां पर अगर आप देखो तो एक चौक है, रोड ऐसे जा रहा है, और दूसरा रोड जो है वो आगे की तरफ जा रहा है। ये एक प्लस जमा की तरह का जो चौक है, इनक्रोचो है। ये कार जो इधर को जा रही है, जैसे ये ब्लैक वाला इधर को शामिल हो रहा है और ये सीधा जाना चाहती है, ये दोनों जो है वो बारी बारी आगे जाएंगे। अगर ये एक ही वक्त में आगे जाएं, फर्ज करो ये कार भी उसी वक्त गुजरना चाहती है और ये भी दोनों पहले नंबर पे ही इस चौक को, इनक्रोचो को पार करना चाहते हैं, या ये सीधा जाना चाहता है तो एक ही वक्त में गुजरना चाहते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा, ये एक दूसरे से जो वो टकरा जाएंगे। तो चौक के ऊपर इस चीज को खत्म करने के लिए कि इनक्रोचो के ऊपर गाड़ियां आपस में टक्कर नहीं मारे, उनकी हम लोग जो वो इन सिग्नल्स के जरिए तरतीब बना देते हैं। यहाँ पे इस कार की तरफ कोई भी सिग्नल नहीं है, यहाँ पे ना तो स्टॉप है, ना ये दारा प्रेसिडेंसा का सिग्नल है, कोई भी नहीं है। तो इस कार को पता है कि ये पहले नंबर पे जाएगी।
और इसको ये भी पता है कि दाएं से भी एक रोड आ रहा है और बाएं साइड से भी एक रोड जो आ रहा है, तो उसको पता है जो दाएं से गाड़ी आएगी इस तरफ से उसकी तरफ ये बोर्ड है दारे प्रेसिडेंसा, जो को इसको कहता है कि भाई तुम रुक जाओ और इस कार को पहले नंबर पे जो जाने दो। इसी तरह इधर से जो कार आएगी उसको भी यहाँ पे ये वाला सिग्नल जो है वो लगा हुआ मिलेगा। और ये जो सिग्नल यहाँ पे लोहे का बोर्ड जो लगा हुआ है सेम वही हमें नीचे रोड के ऊपर यहाँ पर या इसकी जो लाइन है इन त्रियांगलों की बनी हुई जो यहाँ पे मिलेगी। तो ये भी आपको याद करवा रहा है कि आपने जो प्रेसिडेंस आते हैं। मैं कार चलाता हुआ यहां से आ रहा हूं, मैं कार लेके यहाँ पे आता हूँ तो अपनी स्पीड जो स्लो रखूंगा क्योंकि यहाँ पे दायरे प्रेसिडेंसा का बोर्ड है। ये सिग्नल मुझे कहता है कि अगर कोई इधर से आएगा या कोई इधर से आएगा तो मैं अपनी कार उसके लिए रोक लूंगा। ये आगे चली गई, ये इसने गलत किया, इसको आगे नहीं जाना चाहिए था, इसको यहाँ पर जो है वो रुक जाना चाहिए था। जब ये कार गुजर गई, दाएं से भी कोई नहीं बाएं से भी कोई नहीं, उसके बाद ये जो है वो जाएगी। तो यहां पर अगर बात करें कि कौन पहले नंबर पे जाएगा तो वो है ये वाले, ये पहले नंबर पे, उसके बाद ये कार जो है वो दूसरे नंबर के ऊपर जो हो जाएगी। सिग्नल क्या कहते हैं ये वाला कि हमने प्रेसिडेंसा देना है। तो क्या जब भी ये सिग्नल आएगा मैं अपनी गाड़ी को रोक लूंगा यहाँ पे? नहीं भाई, रुकना जरूरी नहीं है, मैं जस्ट अपनी स्पीड स्लो रखूंगा। मैं यहाँ पे स्पीड स्लो रखता हूँ, ऐसे आता हूँ और यहाँ पे पहुंचते मैं अभी तक रुका नहीं, चल रहा हूँ और मैं साथ में देखता हूँ कि यहाँ से कोई गाड़ी है इस तरफ से या इस तरफ से। अगर तो कोई नहीं है तो बिना रुके हुए चला जाऊंगा इधर को या सीधा जिधर भी जाना है। और अगर कोई गाड़ी आ गई है तो यहाँ पे रुक जाऊंगा क्योंकि गाड़ी आ गई है। तो दाएं बाएं से गाड़ी आएगी तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे, स्टॉप करना हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। लेकिन अगर ना कोई इधर से गाड़ी है ना कोई इधर से गाड़ी है तो फिर ये कार नहीं रुकेगी, ये सीधा देसरा सनीसरा जिधर को भी जाना चाहती है वो जो वो चले जाएगी। और तो ये बोर्ड है, इसको बोलते हैं दारे प्रेसिडेंसा का बोर्ड। इसके बाद इसकी मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये सिग्नल हमें जो और कहाँ पे मिलेगा। अभी हमने देखा तस्वीर के अंदर एक चौक था, इनक्रोचो थी, वो जमा के निशान की तरह का, वहां पर हमें जो मिलेगा। उसके अलावा ये जो रोतातोरिया का सिग्नल है उसके साथ भी जो मिल सकता है। रोतातोरिया के साथ नॉर्मली ये बोर्ड आता है और ये कहता है कि हमने प्रेसिडेंसा देना है। रोतातोरिया पे ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से एक्ट करता है। रोतातोरिया पे कहता है कि हमने सिर्फ जो सिनिस्ट्रा साइड से गाड़ियां आ रही हैं उनको जो प्रेसिडेंसा देंगे। नॉर्मली ये दोनों तरफ प्रेसिडेंसा देने की जो बात करता है। तो फिलहाल ये बात यहाँ पे नहीं पढ़ते, ये किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे। हम ये देख रहे हैं कि ये जो दायरा प्रेसिडेंसा का सिग्नल है ये कहता है कि हमने प्रेसिडेंसा देना है, हमने पहल देनी है, दूसरों को पहले नंबर पर जो है वो जाने देना है। और ये हमें तोंदे के साथ भी जो मिल सकता है। उसके बाद है आगे ये वाला सिग्नल। ये हम क्या पढ़ रहे थे, ये दायरा प्रेसिडेंसा, इसके बारे में हमने अभी हमने जो वो सीखा है भाई। जब ये सिग्नल आ चुका है दायरा प्रेसिडेंसा का, जो कि हमने कहता है कि प्रेसिडेंसा दो, तो उसके साथ ये भी आएगा। और ये क्यों आएगा, इसकी हमें क्यों जरूरत है? पहले तो ये देखो इसमें और उसमें फर्क क्या है। वो जो सिग्नल था पीछे दिखाता हूं वहां पे बड़ा नजर आ रहा है, ये देखो यहाँ पे कोई साथ में 320 200 या 150 कुछ नहीं लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि ये सिग्नल इनक्रोचो के एकदम जो है वो ऊपर आएगा। जैसे यहाँ पे ये चौक है तो इसके ऊपर जो वो लगा हुआ होगा। तो ये जो सिग्नल है एग्जैक्ट चौक के ऊपर आता है। सिग्नल क्या कहते हैं, हमने दूसरों को पहल देनी है। फर्ज करो मैं यहाँ पे 50 की रफ्तार से आ रहा हूँ, यहाँ पे पहुंचा, फिर मुझे सिग्नल नजर आया कि भाई मैंने तो प्रेसिडेंसा देना था, तो अभी तो मैं गाड़ी को रोक नहीं सकता। अगर ये कार आगे आ जाएगी तो मैं इसको टक्कर मार दूंगा क्योंकि मेरी स्पीड तो ज्यादा है। मुझे जो चाहिए था मैं पहले ही अपनी स्पीड को स्लो कर लेता। तो ये मुझे देर से नजर आया, मैं गाड़ी स्लो नहीं की हुई थी और ये चौक अचानक से आ गया तो मैं गाड़ी को जाके दूसरों को टक्कर मार दूंगा। हमें चाहिए जब भी ये दायरा प्रेसिडेंसा का बोर्ड आए तो स्पीड अपनी पहले ही स्लो कर लें। तो उसके लिए जरूरी है कि हमें कोई पहले से बताए कि भाई आगे वो बोर्ड आएगा चौक के ऊपर या रोतातोरिया के ऊपर या कहीं भी, तो हमने जो प्रेसिडेंसा देना है। और ये काम ये वाला सिग्नल करता है। ये सिग्नल क्या कर रहा है आप देखो, उससे पहले लगा हुआ है, कितना पहले लगा हुआ है, 320 मीटर के फासले पे, क्योंकि वो उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये कहता है 320 मीटर के फासले पे क्या होगा, आपको प्रेसिडेंसा देना पड़ेगा। तो इस सिग्नल को जब मैंने देखा तो मैं अपनी स्पीड फौरन स्लो कर लेता हूँ क्योंकि मुझे समझ आ गई है थोड़ी देर बाद जाके 320 मीटर के फासले पे या 250 या 150, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, 150 मीटर के फासले के बाद आके जो है वो दायरा प्रेसिडेंसा का बोर्ड आएगा और मुझे वहां पे प्रेसिडेंसा दूसरों को देना पड़ेगा। तो ये पर्यावीजो का बोर्ड है।
और ये एक्चुअल जो प्रेसिडेंसा देने का बोर्ड है जो कि चौक के ऊपर मिलेगा। ये जो सिग्नल है जो कहता है कि भाई आपने प्रेसिडेंसा देना है, ये सेमाफोरों के साथ भी आ सकता है। यहाँ पे देखो ये सेमाफोरों के साथ आया हुआ है। और इसके अलावा ये एक और फोटो, उसमें भी हमें ये बोर्ड जो नजर आ रहा है। भाई आगे बोलने से पहले मुझे आप लोग ये बताओ, किसी को समझ आई है कि ये सिग्नल हमें जो क्या कह रहा है? किसी ने पता चलिया की कहता है सिग्नल? सिंपल, ये सिग्नल हमें कहता है कि हम यहाँ पे गाड़ी को रोक लेंगे और दूसरी गाड़ियों को जो कि यहां से आ रही हैं, दाएं बाएं दोनों तरफ से जहां से भी गाड़ियां आ रही हैं, उनको पहले नंबर पे जाने देंगे। तो दूसरों को पहले नंबर पे जाने देंगे, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंसा देना। तो ये सिग्नल असल में प्रेसिडेंसा देने की बात कर रहा है। तो जब भी यहां से या यहां से गाड़ी आएगी, हम अपनी कार को जो वो रोक लेंगे। ये वो था जो मैंने अभी अभी तक आपको बताया, और ऐसा ही है, सिग्नल यही कहता है। ये सिग्नल सेमाफोर के साथ लगा हुआ है। ये सेमाफोर है। सेमाफोर का मतलब है इशारे जिसमें ऊपर रेड लाइट होती है और नीचे जो है वो ग्रीन लाइट होती है। तो यहां पे फर्ज करो ग्रीन लाइट है, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं रुकूंगा या जाऊंगा? भाई ग्रीन लाइट तो जब ऑन होती है फिर तो हमने जाना होता है। तो फिर ये कार रुके या जाए, क्या करे आपके ख्याल से? तो भाई मेरी बात सुने, नॉर्मली तो ग्रीन में हमने जाना होता है और यहां पर भी जाएंगे। तो आप पूछ सकते हो कि फिर ये सिग्नल का क्या मतलब हुआ? सिग्नल तो कहता है कि हमने गाड़ी को रोकना है, दूसरों को प्रेसिडेंसा देना है। भाई जब ये सेमाफोर होगी ना, तो ये सिग्नल वैलिड नहीं होता। आप इसको देखोगे ही नहीं, ये है ही नहीं। जैसे वेरदे है तो जाएंगे, लाल है तो रुकेंगे। तो फिर ये सिग्नल क्यों है? सिग्नल इसलिए है, अगर किसी केस में हमारी सेमाफोर काम नहीं करती क्योंकि बिजली चली गई है या वैसे खराब हो गई है, तो भाई ये तो एक चौक है ना, यहाँ पे कोई तो हो जो तरतीब लगाए कि भाई तुम पहले नंबर पे जाओ, तुम दूसरे नंबर पे जाओ, नहीं तो सारे पहले नंबर पे जाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे आके एक दूसरे से टक्कर मार देंगे या डिस्टरबेंस होगी। तो उस वक्त जब सेमाफोर काम ना कर रही हो, उस वक्त ये नीचे लगा हुआ सिग्नल जो वो वैलिड हो जाता है। तो फर्ज करो ये कार मेरी है, मैं इधर आता हूँ, मैं देखता हूँ भाई सारे ही नहीं काम कर रहे आज। तो मैं नीचे देखता हूँ सिग्नल कौन सा, वो कहता है दारा प्रेसिडेंस। समझ जाऊंगा मुझे अभी प्रेसिडेंसा देना है, इधर वाली गाड़ियों को भी और इधर वाली गाड़ियों को। तो मैं रुका रहूंगा जब तक ये सारे गुजर नहीं जाते। ये गुजर जाएंगे तो उसके बाद मैं भी जो चला जाऊंगा, क्योंकि अभी ये सिग्नल जो वो वैलिड हो चुका है। तो मैंने आपको बताया ये सिग्नल उस वक्त वैलिड होगा जो सेमाफोर के साथ आते हैं, जब सेमाफोर काम ना कर रही हो, जब वो बुझी हुई हो या जब वो खराब हो। इस बात को भी हम इस चैप्टर के अंदर बड़ी डिटेल में जो वो डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद एक और सिग्नल है जो कि स्टॉप का है, बड़ा मशहूर सिग्नल है। ये सेम वही बात करता है जो पिछला सिग्नल कह रहा था। पिछला कौन सा सिग्नल? दारे प्रेसिडेंसा वाला। ये क्या कहता था? दारे प्रेसिडेंसा वाला कहता है, फर्ज करो यहाँ पे दारे प्रेसिडेंसा का सिग्नल आ गया, तो ये कहता था कि आपने प्रेसिडेंसा देना है। देश तरह वालों को भी, सनीस तरह वालों को, दोनों तरफ से, मतलब दोनों तरफ से गाड़ी आ जाएगी, तो आप अपनी गाड़ी को यहाँ पर जो है वो रोक लोगे। ये दारे प्रेसिडेंसा का बोर्ड कहता था। स्टाफ क्या कहता है? स्टाफ भी यही कहता है, दाएं तरफ से और बाएं तरफ से जितनी भी गाड़ियां आएंगी आप उनको प्रेसिडेंसा दोगे, उनको पहल दोगे, उनके लिए अपनी कार को यहां पर जो है वो रोक लोगे। लेकिन इस स्टाफ में और ये जो दारे प्रेसिडेंसा का सिग्नल है ये वाला, इसके अंदर थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि दारे प्रेसिडेंसा के अंदर हमारे लिए रुकना जरूरी नहीं होता, जबकि स्टॉप में हम लोग जरूर रुकेंगे। फर्ज करो यहाँ पे दारा प्रेसिडेंसा का बोर्ड है और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कोई भी कार नहीं है, फर्ज करो ये कार नहीं है, तो मैं अपनी कार यहाँ पे रोकूंगा नहीं बल्कि चलता जाऊंगा, क्योंकि दारा प्रेसिडेंसा का बोर्ड है, रुकना जरूरी नहीं है। रुकना सिर्फ उस वक्त है जब कोई कार होगी साइड से यहाँ से या यहाँ से आ जाती है। और जब स्टॉप का बोर्ड हो, कार हो या ना हो, हम यहाँ पे अपनी कार जो है वो जरूर रोकेंगे। स्टॉप का मतलब ये, स्टॉप करो, रुको, रुक जाओ, उसके बाद देखो दाएं तरफ बाएं पे कोई गाड़ी है, नहीं है तो चलना शुरू कर दो, अगर है तो उसके लिए रुके रहो जब तक वो गुजर नहीं जाते। तो ये फर्क है, इसमें रुकना जरूरी नहीं होता, जबकि इसमें हर सूरत रुकना जो है वो जरूरी है। और स्टॉप के ऊपर कहां पे रुकेंगे? इस लाइन से पीछे, ये जो मोटी लाइन है इसको स्त्री शादी अरेस्तो जो है वो बोलते हैं। जब स्टॉप का बोर्ड आएगा उस वक्त नीचे भी स्टॉप जो वो लिखा हुआ आएगा। और जब दारे प्रेसिडेंसा का बोर्ड था उस वक्त नीचे क्या था? नीचे दारे प्रेसिडेंसा लिखा हुआ नहीं आता, लेकिन नीचे जो दारे प्रेसिडेंसा का सिग्नल है, जैसे ये देखो, ये जरूर जो वो बना होता है, उस सिग्नल की लाइनें जो बनी होती है, और यहां पर भी ये दारे प्रेसिडेंसा का सिग्नल जो वो नॉर्मली बना हुआ होता है।
तो ये मेन फर्क है दारे प्रेसिडेंसा में और स्टार में। दारे प्रेसिडेंसा में रुकना जरूरी नहीं है, जबकि स्टार के अंदर रुकना जो है वो हर जरूरी होता है। पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे 225 नंबर, 225 है शायद। ओके, 225 नंबर सिग्नल है। segnale di dare precedenza, ये सिग्नल कहता है दारे यानी दो, प्रेसिडेंसा पहले। दो टर्में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक है दारे प्रेसिडेंसा, मतलब प्रेसिडेंसा देना, और दूसरा है दिritto di precedenza। इसका मतलब होता है हमारा राइट है, हमारा हक है, यानी हमारा जो वो प्रेसिडेंसा। तो दारे देना और दिritto di precedenza मतलब प्रेसिडेंसा जो वो लेना। तो ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं, इन दोनों का हमें जो है वो पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है दिritto di precedenza, इसका मतलब है कि प्रेसिडेंसा जो है वो हमारा है। तो दारे देना है, दिritto यानी हमारा है। ये जो सिग्नल है ये कहता है भाई हमने प्रेसिडेंसा देना। तो जब भी ये सिग्नल मैं देखूंगा अपनी स्पीड को स्लो कर लूंगा, जरूरत पड़ने पे यहाँ पे गाड़ी जो है वो रोक लूंगा। गाड़ी दाएं से आए बाएं से आए किसी भी साइड से आए, सबके लिए मैं अपनी कार को जो है वो रोक लिया करूंगा। सबसे पहला दमाना देखते हैं। सेन्याले रफिगुरातो, ये जो सिग्नल है उन सेन्याले दी प्रेसिडेंसा, कहता है ये सिग्नल जो आप देख रहे हो ना ये प्रेसिडेंसा का है। दमाना सही है। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? प्रेसिडेंसा का। तो ये पूरे का पूरा दमांदा काफी दफा रिपीट होगा इस पूरे चैप्टर में, और ये जब भी आएगा सारे दमांदे हमारे जो सही हुआ करेंगे। दूसरा segnale raffigurato, ये जो सिग्नल आप देख रहे हो ये वाला ओब्लिगा, ये लागू करता है दारे प्रेसिडेंसा के हम प्रेसिडेंसा दें आई veicoli गाड़ियों को प्रोविनियंटी जो आ रही हैं sia da destra दाएं तरफ से के दस सिनिस्tra या बाएं से। कहता है इधर से कार आए या इधर से आए, हमने सबको दोनों को दारे प्रेसिडेंसा प्रेसिडेंसा देना है। ये दमाना सही है। दाएं बाएं जिधर से भी गाड़ी आएगी हम उनको प्रेसिडेंसा देंगे, यानी उनके लिए अपनी कार को रोक लेंगे, दूसरों को पहले नंबर पे जो है वो जाने देंगे। segnale raffigurato comporta, यह सिग्नल कहता है दिदारे प्रेसिडेंसा, आप प्रेसिडेंसा दो आई वेकली को गाड़ियों को के circolano जो सर्कुलेट कर रही हैं sulle strade रोड के ऊपर, कैसे इनक्रोचा जो वहां पे आपको मिलती हैं। ये दमाना से ये सिग्नल मुझे क्या कह रहा है कि मैंने प्रेसिडेंसा देना। दारे प्रेसिडेंसा किनको? वेकुली गाड़ियों को। कौन सी गाड़ियां? किसी circolano जो चल रही हैं कहां पे? सुल्ला सरादा उस रोड के ऊपर कैसे इनक्रोचा जो हमें मिलता है। जैसे तस्वीर देखते हैं, मैं गाड़ी चला के यहाँ पे आ रहा हूँ, ये मेरी कार है। सिग्नल मुझे क्या कह रहा है? सिग्नल कह रहा है कि भाई तुम प्रेसिडेंस दो। किसको? उन गाड़ियों को जो कि चल रही हैं। कहाँ पे चल रही हैं? उस रोड के ऊपर जो हमारी रोड को मिल रहा है, क्रॉस कर रहा है, हमें इनक्रोचो कर रहा है। ये दमादा सही है। जो हमारी रोड के ऊपर से रोड दूसरा गुजर है, उस रोड के ऊपर चलने वाली गाड़ियों को, जैसे ये वाली है, इसको हमने जो प्रेसिडेंसा देना है। या कोई इधर से आएगी तो उसको भी जो है वो प्रेसिडेंसा देंगे। ये दमाना सही है। हम दूसरे रोड के ऊपर चलने वाली गाड़ियों को प्रेसिडेंसा देंगे। तीसरा सॉरी चौथा दमांदा है। segnale raffigurato viene posto, ये सिग्नल लगा हुआ होगा su strada secondaria। नॉर्मली सेकोंडारिया रोड छोटे रोड को जो बोलते हैं, ये छोटे रोड के ऊपर आएगा कि non ha diritto di precedenza, जिसका प्रेसिडेंसा नहीं है, जो पहले नंबर पे नहीं जाएगा। भाई नॉर्मली चौरास्ते के अंदर अगर चौक की बात करें तो यहाँ पे दो रोड हैं, एक ये वाला है, दूसरा ये वाला है। किसका प्रेसिडेंस है? कौन से रोड का? इस रोड का प्रेसिडेंस है। किसने देना है? इसने देना है। तो नॉर्मली उस रोड का प्रेसिडेंस होता है जो मेन रोड होता है, जो बड़ा रोड है इन दोनों में से। तो ये बड़ा रोड है, इसका diritto di precedenza है। ये एक छोटा रोड है, strada secondaria है, और इसका प्रेसिडेंसा नहीं है। तो यही कहता है strada secondaria che non gode diritto di precedenza, जिसका diritto di precedenza नहीं है। यहां पर ये सिग्नल जो आएगा इस छोटे रोड के ऊपर आएगा कि भाई तुमने प्रेसिडेंसा देना है। तो ये दमांदा जो सही है। छोटा रोड जो कि सेकोंडारिया है कि non ha diritto di precedenza, जिसका प्रेसिडेंसा जो नहीं है, उसके ऊपर ये सिग्नल जो है वो लगा हुआ होगा। तो भाई ये असल में
अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सिग्नल हम जो देख रहे हैं ये कौन से रोड के ऊपर आएगा, छोटे रोड के ऊपर या बड़े रोड के ऊपर चौक में, तो आप कहोगे भाई छोटे रोड के ऊपर। और यही वो domanda में कहता है viene posto su strada secondaria, ये छोटे रोड के ऊपर आएगा जिसका प्रेसिडेंस जो नहीं होता। ये domanda सही है, नॉर्मली छोटे पे ये लगा होता है। नेक्स्ट, segnale raffigurato si trova, ये सिग्नल si trova मिलेगा sulle corsia di accelerazione, acceleration के corsia के ऊपर, per emissione in autostrada, जो ऑटोस्ट्रादा के अंदर शामिल होने वाला होता है। भाई अभी तो हमने देखा कि ये चौक पर आएगा, चौरास्ते पे आएगा, लेकिन ये कहना काफी नहीं है, ये बिना चौक के भी आ सकता है। जैसे ये ऑटोस्ट्रादा की फोटो यहाँ पे साइड पे जो दी हुई है, ये एक ऑटोस्ट्रादा है, ये दो कुर्सियां जाने वाले हैं। यहाँ पे जो साइड से गाड़ियां आएंगी किसी गांव में से, वो इस कुर्सिया के जरिए इस रास्ते पे यहाँ पे जो शामिल हो जाती हैं। तो ये जो कुर्सिया है जिससे ये कार है, जैसे ये पीली कार जो ऑटो में शामिल हो रही है, इस कोर्सिया को कोर्सिया दी एक्सेलरेशन बोलते हैं। नॉर्मली इस कोर्सिया पर गाड़ी हम तेज करते हैं, जैसे ही हमारी 100 की 120 130 की स्पीड होती है, हम ऑटो में जो शामिल हो जाते हैं। इस कोर्सिया को बोलते हैं कोर्सिया दी एक्सेलरेशन। लेकिन मेन रोड के ऊपर एंटर होते वक्त इस पीली कार ने प्रेसिडेंसा देना है किसको, इस ट्रक को, इस कार को, जो भी यहाँ पे चीज चल रही है सबको जो प्रेसिडेंसा देना है। और ये बात याद करवाने के लिए इस कोर्सिया दी एक्सेलरेशन के ऊपर ये सिग्नल जो वो लगा हुआ होगा। तो सिर्फ चौक पर ही नहीं बल्कि कोर्सिया दी एक्सेलरेशन के ऊपर भी ये सिग्नल आएगा। और ये बात जो इस मामले के अंदर जो वो कह रहा है, तो कहता है ये मिलेगा सुlla corsia di accelerazione, एक्सेलरेशन के कोर्सिया के ऊपर, per la immissione अंदर जाने के लिए इन autostrada, ऑटो के अंदर जाते वक्त, ये तुम्हारा सही है, ऑटोस्ट्रादा के अंदर जाते वक्त ये कोर्सिया दी एक्सेलरेशन के ऊपर सिग्नल आएगा। नेक्स्ट, सर ये सिग्नल नहीं भी आ सकता इतने एक्सेलरेशन ते कोई? एक लड़का पूछ रहा है कि ये जो सिग्नल है दायरा प्रेसिडेंसा का, क्या मुमकिन है कि इस कोर्से के ऊपर जो ना लगा हुआ हो। भाई जो ऑटोस्ट्रादे के ऊपर ये कुर्सी आती है ना, कुर्सिया दी एक्सेलरेशन के ऊपर, उनके ऊपर ये 100% आएंगे, ये जरूर आएंगे। ये साथ में जो कुर्सिया ना, ये नॉर्मली ऑटोस्ट्रादे के ऊपर आता है और इसको कुर्सिया दी एक्सेलरेशन कहते हैं। और बाज का ये जरूरी नहीं सिर्फ ऑटो के ऊपर ही आए, ये हमारे गांव से निकलते वक्त जो छोटे रोड बड़े हैं उनके ऊपर जब छोटा रोड भी एंटर होता है तो वहां पर भी ये कोर्सिया दी एक्सेलरेशन जो मिल सकता है, और वहां पर भी ये कोर्सिया जो आएगा। भाई सिंपल सी बात है, जब भी एक रोड के अंदर जिसके ऊपर ट्रैफिक सीधी जा रही है उसके ऊपर कोई भी गाड़ी साइड से आके एंटर होगी, तो वहां पर ये दायरे प्रेसिडेंसा का बोर्ड जो वो जरूर आना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो स्टॉप होगा। ऐसा नहीं होगा कि हो ही ना, तो अगर तो है नहीं तो ये इस पीली कार ये तो यही समझिए कि मैं पहले नंबर पे जाऊंगा, उधर ट्रक भी है वो भी यही समझ रहा है कि मैं पहले नंबर पे जाऊंगा, और यहाँ पे एक दूसरे से जो वो टकरा जाएंगे। तो ये सिग्नल जरूर आएगा इस कोर्सिया दी एक्सेलरेशन के ऊपर। आगे देखते हैं, आगे कहता है segnale raffigurato su strada Jacksabana, जक्सबाना रोड है। भाई रोड नॉर्मली दो तरह के होते हैं, एक है उर्बाना जो गांव या शहर के अंदर वाला होता है, और दूसरा है एक्स्ट्रा उर्बाना जो कि गांव या शहर से बाहर होता है। मैं मिलानो में रहता हूँ, मिलानो के अंदर जितने रोड हैं वो उर्बाना है। मैं जैसे मिलानो से बाहर जाऊंगा, मिलानो का बोर्ड आ गया कि भाई मिलानो खत्म हो गया है, तो उसके बाद ये खत्म हो चुका, क्रॉस लगा हुआ उसके बाद, तो उसके बाद जितने भी रोड हैं वो एक्स्ट्रा उर्बाना जो होंगे। तो जो शहर या गांव से बाहर रोड होता है उसको एक्स्ट्राबाना कहते हैं। तो कहते हैं जो स्ट्राद एक्स्ट्राबाना है पेंड तू बाहर वाले जो रोड ने प्रोचेदूतो उसके साथ आएगा इल सेgnale preavviso, उसके साथ preavviso का बोर्ड आएगा। क्या चीज की प्रेविजो आएगी, preavviso दी दारे प्रेसिडेंसा। अगर आप देखो ना दमांदे के अंदर ये सारे का सारा हिस्सा इतना कैपिटल वड्डे एबीसी के साथ कैरेक्टर के साथ जो वो लिखा हुआ है, क्योंकि ये नाम है किसका, उस सिग्नल का जिसकी जो वो बात कर रहा है। कहते हैं जो सिग्नल आप यहाँ पे देख रहे हो ना एक्स्ट्राबाना के ऊपर जब आएगा ना, तो इसके साथ प्रेआविजो यानी पहले से बताने वाला बोर्ड आएगा दारे प्रेसिडेंसे का। ये तुम्हारा जो वो सही है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये है। ये देखो सेम वही सिग्नल है, जस्ट ऊपर फासला जो वो लिखा हुआ है। अगर ये 227 नंबर पेज है, ये मैं 2 पेज आगे आ चुका हूँ। तो अगर आप इसका नाम देखो ना तो लिखा हुआ है सेgnale di preavviso di dare precedenza, ये इसका नाम है। तो वो 225 से पहले ये वाला सिग्नल जो आएगा, और हमने फोटो के अंदर ये देखा भी, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से।
ये देखिए वो दारे प्रेसिडेंसी का सिग्नल है जो कि 225 नंबर पेज पे पड़ा, और ये है उसकी प्रेविजो जो कि 227 नंबर पेज के ऊपर है। तो ये प्रेविजो का बोर्ड उससे पहले जो वो आ सकता है एक्स्ट्रा उर्बाना के ऊपर, ये दमाना जो सही है। और जो उर्बाना रोड है गांव के अंदर, क्या वहां पर नहीं आएगा? भाई मुमकिन है कि उर्बाना के ऊपर ये सिग्नल जो वो ना आए, जरूरी नहीं, क्योंकि उर्बाना में हम यानी पिंड दे विच शहर दे विच वैसे ही गाड़ी स्लो चलाते हैं, तो पहले से कोई बताया कि भाई तुम गाड़ी स्लो कर लो क्योंकि दारा प्रेशर, ये जरूरी नहीं है। गांव के अंदर जरूरी नहीं है, हाँ आ सकता है लेकिन जरूरी नहीं होता। लेकिन जो एक्स्ट्रा बना रोड है ना, वहां पे तो हर सूरत जरूर आएगा। तो इस जमाने के अंदर यही कहते हैं कि जो एक्सबाना रोड होगा वहां पे इसकी प्रेविजो का बोर्ड आएगा, दारे प्रेसिडेंसा का। ये दमाना जो सही है। आगे देखते हैं। Segnale raffigurato preannuncia, ये सिग्नल कहता है दी moderare, कम कर लो particolarmente la velocità, अपनी स्पीड को, ए al occorrenza, और जरूरत पड़ने पे फिर मार्सी रोक जाओ। ये दमादा सही है, और ये बड़ा अच्छा दमादा है। इसमें वो पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि असल में ये सिग्नल रोड के ऊपर क्यों आया, ये सिग्नल मेरे से क्या चाहता है। तो ये सिग्नल मुझे कह रहा है कि मुझे अपनी स्पीड कम करनी है, मैं स्पीड कम रखूंगा, और जरूरत पड़ने पे जब जरूरत पड़ेगी उस वक्त जो वो रुक जाऊंगा। जरूरत कब पड़ेगी? जब राइट या लेफ्ट साइड से कोई गाड़ी आ जाएगी जिसको मैंने जो प्रेसिडेंसा देना है। तो दमाना सही है, हम अपनी स्पीड खास तौर पे कम करेंगे और जरूरत पड़ने पर रुक जाएंगे। ये दमाना सही है। यहाँ पे एक वर्ड आया मोदेरारे। मोदेरारे जो है ये पूरी थ्योरी के अंदर सेम्प्रे वेरो हुआ करेगा, इसका कोई दमाना जो फाल्सो नहीं है। मोदेरारे सेम्प्रे वेरो है। मोदेरारे कम करने को जो बोलते हैं, यानी स्पीड को कम करना। Presenza del segnale raffigurato, जब ये सिग्नल हो, non occorre fermarsi, आप नहीं रुकोगे all'incrocio चौक के ऊपर। ये सिग्नल है तो आप चौक के ऊपर नहीं रुकोगे। कब? से rallentando, अगर, से का मतलब है अगर, rallentando आपने अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो की, सिया मोदो, और आपके पास तरीका है, मौका है दिविदेरे देखने का कि non vi sono veicoli, कोई भी गाड़ी नहीं है, in arrivo जो कि आ रही हो, sia da destra che di sinistra। कहता है भाई आप चौक के ऊपर आए और आपने चौक पे यहाँ पे आपने देखा कि ना तो इधर से कोई कार है ना कोई इधर से कार है, तो आप रुको नहीं, आप ऐसे ही जाते जाओ, जिधर को इधर को जाना है तो इधर को चले जाओ, सीधा जाना है तो सीधा चले जाओ, बिना रुके हुए आप लोग जो जा सकते हो, लेकिन स्पीड कम रखना। तो ये दमाना सही है, जब ये वाला सिग्नल हो आप स्पीड कम रखो और देखो दाएं बाएं कोई नहीं है तो आप बिना रुके हुए जो है वो जा सकते हो। नॉन विजन या फिर मार से हमें जो रुकना नहीं होगा। तो ये दमाना सही है, हम यहाँ पर जो है वो नहीं रुका करेंगे। नो नो अकोरे फिर मारसी, हम चौक के ऊपर जो नहीं रुकेंगे जब दाएं बाएं से कोई भी गाड़ी जो है वो नहीं है। ये दमाना सही है। segnale raffigurato può essere, ये जो सिग्नल है può essere, può essere का मतलब है हो सकता है, preceduto इसके साथ है del segnale dritto di precedenza, कहते हैं इसके साथ dritto di precedenza का सिग्नल आ सकता है। dritto di precedenza का मतलब है हमारा प्रेसिडेंस है, और ये दमाना यहाँ पे फाल्सो है। मैंने इतनी देर से आप लोगों को समझा रहा हूँ तो शायद आपको बाद में समझ आ गई हो। आप में से को मुझे बताए कि ये दमाना क्यों फाल्सो है। हम लोग किस चीज का सिग्नल पढ़ रहे हैं? दारा प्रेसिडेंसा। दारा प्रेसिडेंसा का मतलब है हमने हाँ जी। प्रेसिडेंसा देना है, हम अपनी गाड़ी को रोक लेंगे दूसरों के लिए, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दरितो दी प्रेसिडेंसा, यानी साडा प्रेसिडेंस है, यानी असि कोई नहीं रुकना, दूसरे साडे ले रुकनगे। तो भाई ये और ये एक दूसरे का उलट है, एक साथ इसके साथ ये वाला थोड़ी आएगा, बल्कि ये यहां पर अगर दारे प्रेसिडेंसा है तो जो द्रितो दी प्रेसिडेंसा वो इस रोड के ऊपर होगा, इस कार को वो नजर आएगा द्रितो दी प्रेसिडेंसा का, भाई हमारा प्रेसिडेंसा, जैसे यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है ये है द्रितो दी प्रेसिडेंसा। ये कहता है हमारा प्रेसिडेंसा, दाएं तरफ से गाड़ी आएगी वो हमें प्रेसिडेंसा देगी, और ये जो दाएं वाली गाड़ी है उसको दारे प्रेसिडेंसा का जो सिग्नल आ रहा है। तो ये दोनों एक रोड के ऊपर एक ही तरह, मतलब यहाँ पे द्रितो दी प्रेसिडेंसा का भी हो द्रितो वाला, और यहीं पे दारे प्रेसिडेंसा अच्छा नहीं होता, ये दारे वाला है और ये जो है वो द्रितो वाला है। तो ये domanda falso है, इसके साथ diritto di precedenza का जो सिग्नल है वो कभी नहीं आ सकता। segnale raffigurato e impegnato, सिग्नल impegnato है या सिग्नल पोस्तो है, एक ही मतलब है, यानी लगा हुआ है। सुस्त्रादा उस रोड के ऊपर के गोदनो, जिनका है dritto di precedenza, dritto di precedenza, कहता है ये उस सिग्नल के ऊपर आएगा जिसका dritto di precedenza, यानी जिन्हें पहले नंबर पे जाना है उथे लगे होएगा। गलत है, dritto di precedenza वाले के ऊपर थोड़ी आएगा, ये उस रोड के ऊपर आएगा जिसका प्रेसिडेंसा नहीं है, इस गाड़ी का प्रेसिडेंसा नहीं है। नॉन आ दरितो दी प्रेसिडेंसा, वहां पर ये सिग्नल आएगा। दरितो वाला तो ये है, तो यहाँ पे थोड़ी आएगा।
ये उलट लिखा हुआ है, जिन्ना precedenza देना है ਉੱਥੇ आएगा, dritto की तरफ नहीं। ये domanda जो falso है। segnale raffigurato, ये जो सिग्नल है पोस्ट लगा हुआ है दी नॉर्मा 150 मीटर पहला दल इनक्रोचो चौक से, ये 150 मीटर प्रीमा आएगा इनक्रोचो से। ये दमांदा भाई गलत है। ये जो सिग्नल हम लोग देख रहे हैं ये 150 मीटर पहले नहीं आता, मैंने आपको पहले भी बताया। ये चौक है, अभी देखो ना चौक के एकदम ऊपर जो वो लगा हुआ है, ये पहले नहीं आता, ये एकदम ऊपर लगा हुआ। जो पहले आता है उसको प्रेविजो बोलते हैं, और वो अलग सिग्नल है, वो ऐसा है, उसमें देखो 320 मीटर ऊपर फासला जो वो लिखा हुआ है, ये अलग है। तो ये है जो कि पहले आएगा। हम जो पढ़ रहे हैं वो पहले नहीं आएगा बल्कि ऊपर लगा होगा। तो ये 150 मीटर के फासले पर नहीं आता, ये दमांदा जो वो गलत है। ये एकदम ऊपर यानी कोरिस्पोंडेंसा के ऊपर जो है वो आएगा। आगे कहते हैं segnale raffigurato, ये जो सिग्नल है lungo le autostrade के ऊपर viene posto a distanza maggiore di 150। कहते हैं ये जो सिग्नल है ना ऑटोस्ट्रादे के ऊपर 150 से ज्यादा के फासले पे होता है। ये दमांदा यहाँ पे फाल्सो है। आप में से को मुझे बताए कि इसमें क्या गलती है। जो ऑटोस्ट्रादा है, जैसे यहाँ पे अभी हमने एक फोटो में देखा, ये ऑटोस्ट्रादे है, ये जो साइड वाला दाएं तरफ वाला ये ऑटोस्ट्रादा है। यहाँ पे ऑटोस्ट्रादे के ऊपर कभी भी आपको आगे इस तरीके का चौक, सेमाफोरो, रोतोंडे, जेब्रा क्रॉसिंग, रोड पर लोग, साइकिलें, गधा गाड़ी, ये चीजें नहीं मिलेगी। ये एक नॉन स्टॉप रोड है। तो कभी भी इस रोड के ऊपर आपको सिग्नल नहीं आएगा जो कहे वही प्रेसिडेंस दो सज्जे खब्बे वाली गाड़ियों के लिए आप अपनी गाड़ी को रोक लो ना। तो ये तो ऑटोस्ट्रादा के ऊपर सिग्नल आ ही नहीं सकता, बल्कि ये साथ वाले कोर्से के ऊपर आएगा जो कि कोर्सिया दी एक्सेलरेशन है। आप कहते हो भाई यहाँ पे ये तो नजर आ रहा है, ये ऑटोस्ट्रादा के ऊपर नहीं है, ये इस कोर्सिया दी एक्सेलरेशन के ऊपर लगा हुआ है। ये इस कार को कह रहा है कि तुमने जो प्रेसिडेंस देना है। तो पहली तो बात कि ये कभी भी ऑटोस्ट्रादा के ऊपर नहीं आएगा। दारे प्रेसिडेंसा या स्टॉप, कोई कोई भी सिग्नल जो कहता है कि तुमने प्रेसिडेंसा देना है, वो ऑटोस्ट्रादा के ऊपर जो कभी नहीं आ सकता, बल्कि उसके साथ वाले जो लिंक्ड होते हैं, जैसे अभी हमने फोटो के अंदर देखा, वहां पर जो आ सकता है। तो ये डिस्टेंस वाली तो बात है नहीं, और वैसे भी ये 0 फासले के ऊपर आता है, कभी भी 150 के फासले के ऊपर नहीं आएगा। तो जब भी कहना कि ये ऑटोस्ट्रादा के ऊपर आएगा, वो सारे के सारे दमांदे जो फाल्स होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है लुंगो ले ऑटोस्ट्रादा, लुंगो का वैसे मतलब होता है लंबाई, लंबा, लेंथ को जो बोलते हैं। यहाँ पे ऑटोस्ट्रादा की लेंथ की बात नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पे कह रहा है ऑटोस्ट्रादा के साथ साथ। तो लुंगो ले ऑटोस्ट्रादा मतलब ऑटो के साथ साथ 150 पे आएगा, ये गलत है, ये ऑटोस्ट्रादा के ऊपर आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट, segnale raffigurato obbliga, ये लागू करता है fermarsi, रुक जाओ, prima di impegnare incrocio, चौक के अंदर जाने से पहले। कहते हैं ये सिग्नल आप देख रहे हो ना, ये कहता है भाई आप लोगों के लिए जरूरी है क्या, fermarsi, रुक जाओ, prima di impegnare incrocio, चौक के अंदर जाने से पहले। यानी ये चौक है, ये सिग्नल मुझे कह रहा है कि गाड़ी यहाँ पे ले जाने से पहले यहाँ पे गाड़ी को रोको, ये जरूरी है मेरे लिए। और यहाँ पे बंदा क्या है, वेरो फाल्सो है भाई, फाल्सो लिखा हुआ है। भाई क्यों फाल्सो है ये, तो क्या मुझे यहाँ पे रुकना नहीं था। ये जो वर्ड ओब्लिगो है ना, ये वर्ड ओब्लिगो के चैप्टर का नहीं है, ये जस्ट ओब्लिगा, ओब्लिगा, यहाँ ओब्लिगो का मतलब है जरूरी होना, लाजमी होना। तो ये वर्ड किसी भी चैप्टर में आ सकता है, आप इसको चौथे चैप्टर से लिंक ना करो। दूसरा ये सिग्नल कहता है चौक में जरूर रुको, उसके अंदर जाने से पहले। ये जरूर ओब्लिगो फरमार्सी जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि मैं रुकूं, मैं स्पीड स्लो करूंगा ये मेरे लिए जरूरी है। ओब्लिगो रालेंथारे, आहिस्ता करना जो जरूरी है। लेकिन मैं चौक में आता हूं, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि भाई सज्जे खब्बे को गाड़ी तो है नहीं, तो फिर रुकूंगा नहीं, फिर मैं चलता जाऊंगा। तो मैं नहीं रुका यहाँ पे। रुकना कब है, सिर्फ उस वक्त अल ओकरेंसा, जब जरूरत पड़े, जब बाएं तरफ से कोई कार आ जाए या दाएं तरफ से कार आ जाए, तो जरूरत पड़ने पर रुकना है, वैसे नहीं। दमांदे के मुताबिक अगर दमांदा पड़े ना, तो उसमें कहता है जरूर रुको चौक में जाने से पहले। इसका मतलब है कार आए ना आए तुम लोग यहाँ पे जरूर रुकोगे, ये गलत है। ये स्टॉप का जो बोर्ड है ना, वो कहता है जरूर रुको, ये नहीं। ये दमांदा स्टॉप के लिए सही होगा, इसके लिए नहीं। ये दमांदा जो फाल्सो है। segnale raffigurato, ये जो सिग्नल है si trova, ये मिलता है solo su strade urbane, कहते हैं ये सिर्फ उर्बाना रोड के ऊपर मिलेगा। उर्बाना जो पिंड दा रोड होता है, गांव के अंदर या गांव में या शहर का जो रोड होता है उसको बोलते हैं। तो गलत है, ये सिर्फ सादा उर्बाना के ऊपर नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा उर्बाना जो गांव से बाहर वाला रोड होता है, जहां जो खेतों में से गुजरा है, वहां पर भी ये सिग्नल जो लगा हुआ आ सकता है। तो सोलो उर्बाना पे आएगा, ये दमांदा फाल्सो है।
segnale raffigurato è un segnale generico, ये एक जनरल पेरिकोलो का खतरे का सिग्नल है, एक आम खतरे का सिग्नल है। भाई गलत है, हम खतरे का चैप्टर नहीं स्टडी करें, ये पेरिकोलो का नहीं है, ये प्रेसिडेंस का है। अगर कहे कि ये सिग्नल ओब्लिगो का है, फिर भी गलत होगा, ओब्लिगो का चैप्टर थोड़ी है। तो पेरिकोलो, ओब्लिगो, लवोरो इन कोर्सो ये अलग चैप्टर हैं जो हमने या तो पढ़ चुके हैं या बाद में जो पढ़ेंगे। Presenza del segnale raffigurato, जब ये सिग्नल हो, ये ओब्लिगाटोरियो तो जरूरी होगा, दारे प्रेसिडेंसा हम प्रेसिडेंसा दें a sinistra, लेफ्ट साइड पे, खब्बे पास है, यानी यहां से कोई गाड़ी आ रही है इस तरफ से तो उसको प्रेसिडेंसा देंगे। सोलो आई ट्राम, सिर्फ ट्राम को, ए आई वेहिकल इन सर्विस दी एमरजेंसा, और सिर्फ एमरजेंसी वाली गाड़ियों को। ट्राम वो जो पटड़ी के ऊपर गाड़ी चलती है उसको जो वो बोलते हैं। तो कहता है सिर्फ ट्राम को हमने जो प्रेसिडेंसा देना है, या जो इमरजेंसी वाली गाड़ियां हैं उनको प्रेसिडेंसा देंगे, उनके अलावा किसी और को प्रेसिडेंसा नहीं देंगे। भाई गलत है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि गाड़ी जो है वो ट्राम है या कोई वो इमरजेंसी वाली है। जैसे यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ट्राम क्या होती है। ये है ट्राम, ये लोहे की पटड़ी के ऊपर चलने वाली जो वो गाड़ी है। कहते हैं सिर्फ इसको हमने प्रेसिडेंसा देना सिनिस्ट्रा के ऊपर, या इमरजेंसी वाली गाड़ी को। इमरजेंसी वाली गाड़ी पुलिस की कार होती है या एम्बुलेंस होती है या आग बुझाने वाली जो वो गाड़ी होती है। तो गलत है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि सिनिस्ट्रा से ट्राम आ रही है, इमरजेंसी वाली गाड़ी आ रही है, या कोई सिंपल किसी की आम कार आ रही है या साइकिल आ रही है। हमने ए टू जेड जितनी भी गाड़ियां हैं सबको जो है वो प्रेसिडेंसा देना है। ये दमाना जो फाल्सो है, तो ये सोलो नहीं आना चाहिए। हमने हर एक गाड़ी को जो वो दाएं बाएं दोनों तरफ प्रेसिडेंसा देना है। नेक्स्ट है 226 नंबर 226, पहला दमांदा, segnale raffigurato और segnale di prescrizione। ये सिग्नल जो प्रिस्क्रिप्शन का है। भाई ये दमांदा हमने ओब्लिगो में पढ़ा था, ओब्लिगो 183 183 का सबसे पहला सिग्नल, पहला दमांदा यही है। वो कहता है कि ये सिग्नल जो प्रिस्क्रिप्शन का है, और मैंने आपसे कहा हुआ था प्रिस्क्रिप्शन ओब्लिगो को बोलते हैं, ये ओब्लिगो का दूसरा नाम है। तो जब भी कहे कि ये सिग्नल प्रिस्क्रिप्शन का है, आप दमांदा sempre vero किया करो, और आप ओब्लिगो में ऐसे ही करते थे। सेम वही बात मैं यहां पर भी कहूंगा, प्रिस्क्रिप्शने प्रेसिडेंसे को भी बोलते हैं। तो जब भी प्रेसिडेंसे के चैप्टर में कहे कि यह सिग्नल प्रिस्क्रिप्शने का है या सिग्नल प्रेसिडेंसा का है, ओब्लिगो जो ओब्लिगो का चौथा चैप्टर था उसकी तरह यहां पर भी आप sempre दमांदे को जो है वो वेरो किया करोगे, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शने प्रेसिडेंसे को भी बोलते हैं। असल में प्रिस्क्रिप्शने जो है इसमें 3 चैप्टर आते हैं, वो चौथा जो कि ओब्लिगो का था, पांचवा जो कि प्रेसिडेंसे का है, और एक और हमने पढ़ना है तीसरा बाद में पढ़ेंगे जो कि दिवेतो का है। तो दिवेतो का हो या प्रेसिडेंसे का हो या ओब्लिगो का चैप्टर हो, ये सारे के सारे ये तीनों चैप्टर प्रिस्क्रिप्शने के हैं। तो इन तीनों चैप्टर में जब भी कहे कि ये सिग्नल प्रिस्क्रिप्शने का है तो दमांदा हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, आगे कहते हैं segnale raffigurato obbliga, ये लागू करता है dare precedenza दो आई गाड़ियों को che circolano जो सर्कुलेट कर रही है sulle strade उस रोड के ऊपर, su cui ci si mette जिसके ऊपर आप लोग जो अपनी गाड़ी को डालने लगे हो, एंटर होने लगे हो। ये दमांदा सही है। दमांदा यही कहता है, सॉरी सिग्नल यही कहता है कि आप प्रेसिडेंसा दो किसको, उन गाड़ियों को जो कि उस रोड के ऊपर चल रही हैं जिस रोड के ऊपर आप जो शामिल होने वाले। जैसे ये पीले रंग की कार है, ये क्या करने लगी है, ये एक दूसरे रोड के ऊपर शामिल होने वाली है। तो दूसरे रोड जिसके ऊपर ये शामिल होने वाली है वहां पे जो ऑलरेडी गाड़ियां चल रही हैं उनको आपने प्रेसिडेंसा देना है। ये सिग्नल कह रहा है, ये दमांदा सही है। तो प्रेसिडेंसा दो हाईवे की उन गाड़ियों को कि circolano जो पहले से चल रही हैं sulla strada उस रोड के ऊपर, su cui ci si mette जिसके ऊपर आप अपनी गाड़ी को शामिल करने लगे हो, अपनी गड्डी ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਾ लगे हो। ये दमांदा सही है, जिस रोड में आप जाने लगे हो वहां पे आप चलने वाली गाड़ियों को प्रेसिडेंसा दोगे। तीसरा दमांदा, प्रिस्क्रिप्शन del segnale raffigurato। प्रिस्क्रिप्शन मतलब ये सिग्नल जो वो कह रहा है, कहते हैं सिग्नल जो बात कह रहे हैं ना हमें, मतलब ये सिग्नल जो भी बात करते हैं से abbinato ad semaforo, अगर ये सेमाफोरो के साथ है तो ये वैलिड होगा, इसकी वो बात चलेगी कब, सब il semaforo funziona a luce gialla lampeggiante, जब सेमाफोरो के अंदर क्या हो, लुचे जाला हो, lampeggiante यानी खराब हो। मैंने आपको यहाँ पे भी बताई थी ये बात कि वो दोनों केसेस यहाँ पे बताए हुए हैं। ये सेमाफोरो है, इसमें नॉर्मली ऊपर लाल
और नीचे वेयर दे बीच में येलो लाइट होती है, ये इसका नॉर्मल फंक्शन है। जब ये सेमाफोर खराब हो जाती है ना तो फिर क्या होता है, ये पीली लाइट चलना शुरू हो जाती है, पीली लाइट ऑन ऑफ करती जा रही है, वो ब्लिंक कर रही है, ऑन होती है फिर ऑफ हो जाती है, फिर ऑन होती है फिर ऑफ होती है, यहाँ जैसे यहाँ पे ये देखो ऐसे ऑन हो रही होगी फिर बंद हो रही, इसका मतलब होता है सेमाफोर खराब है। तो जब सेमाफोरो के अंदर लुचे जाला लंपेजांता ऑन हो फिर ऑफ हो ऑन हो फिर, उसका मतलब होता है सेमाफोरो खराब, उस वक्त ये जो सिग्नल है ये वैलिड हो जाता है। और यही दमांदे के अंदर जो वो कह रहा है, कहते हैं ये जो सिग्नल है सी बिना तो सेमाफोरो, अगर ये सेमाफोरो के साथ आएगा, बिना तो का मतलब उसके साथ आना वाले, ये वैलिड होगा कब, quando il semaforo फंक्शोना आलूचे जाला लंपेजानते, जब वो पीले रंग की लाइट के साथ जो कि लंपेजानते हैं, यानी ऑन ऑफ कर रही है, ऐसे ऑन होती है फिर बुझ जाती है फिर ऑन होती है फिर बुझ जाती है, तो वहां पर ये सिग्नल जो वैलिड हो जाएगा, ये दमांदा जो वो सही है। असल में उसने दमांदे में ये कहा जब सेमाफोरो खराब हो, तो उसने बजाय ये कहने के कि क्वांटो सेमाफोरो नॉन फंक्शोना, ये वैलिड हो जाएगा, उसने कहा कि सेमाफोरो जब फंक्शन कर रही हो लुचे जाला लंपेजानते पीली लाइट के साथ जो कि ऑन ऑफ करती है, तो उस वक्त ये वैलिड हो जाएगा, ये दमांदा सही है। आप जिस भी गांव में शहर में रहते हो, अगर आप वहां पे सेमाफोरो लगी हुई है तो आपको देखना सेमाफोरो के साथ एक ऐसा दायरे प्रेसिडेंस का या स्टॉप का बोर्ड जो आपको मिलेगा। जबकि हम वहां पे अगर वेयर पे लाइट हो ना तो कभी नहीं रुकते, हम तो जाते हैं, जबकि सिग्नल तो कहता है रुको दूसरों को प्रेसिडेंस दो। तो ये सिर्फ इसलिए है उस सूरत में जब सेमाफोरो खराब हो जाए, जब पीली लाइट ऑन ऑफ कर रही हो या वो बुझ चुका हो, बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा, उस वक्त ये सिग्नल जो है वो वैलिड होता है। तो ये demanda सही है, उस वक्त ये वैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट आगे कहता है segnale raffigurato si trova, ये सिग्नल मिलेगा sulle rampe di raccordo, rampe di raccordo उस रास्ते को बोलते हैं जो कि ऑटो के अंदर शामिल होता है, फिर मिशन इन autostrada जो कि ऑटो के अंदर शामिल हो रहा है। तो ये दमांदा सही है, हमने फोटो में देखा भी था, असल में उसको रामपे दी रकोर्दो भी जो बोल सकते हैं। दोबारा उसके ऊपर जाता हूँ आपको दिखाने के लिए। ओके, पीछे था सॉरी, और ये ऑटोस्ट्रादा है और ये रास्ता इसके अंदर जो शामिल हो रहा है, ये जो रास्ता इसके अंदर शामिल हो रहा है इसको रामपे दी रकोर्दो भी बोलते हैं। तो ये देखो इसके ऊपर सिग्नल आया जो कि कहता है आपने प्रेसिडेंसा देना है। जब कहने कि रामपे दी रकोर्दो या कोर्से दी एक्सप्रेसियोने के ऊपर मिलेगा या इमिशन इन ऑटोस्ट्रादा ऑटो के अंदर जाने वाले रास्ते के ऊपर मिलेगा, तो एक ही बात है, ये दमांदा सही है। रामपे दी रकोर्दो यानी ऑटो के अंदर जो रास्ता जाता है उसके ऊपर ये सिग्नल हमें जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट कहते हैं आगे segnale raffigurato impone, ये सिग्नल हम पे लागू करता है। इम्पोने का मतलब होता है लागू करना, जरूरी करना। uso del massima prudenza, मैक्सिमम प्रुडेंसा करो, मासिमम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा, प्रुडेंसा एहतियात करो, किस लिए, al fine di evitare incidente, एक्सीडेंट से बचने के लिए। कहता भाई आपने बहुत ज्यादा प्रुडेंसा करना है ताकि एक्सीडेंट से बच सको। भाई सही है, हम चौक पे आ गए हैं, चौरास्ते पे आ गए हैं, चौरास्ते पे दाएं तरफ से बाएं तरफ से गाड़ियां आ रही हैं जो कि जानती हैं कि हमने उनको प्रेसिडेंसा देना है, तो आप मैक्सिमम प्रुडेंसा करो अल्फीने, इस मकसद के लिए देवितारे बच सके इंसिडेंट एक्सीडेंट से, ये तुम्हारा सही है। segnale raffigurato può essere preceduto dal preavviso, इससे पहले preavviso आ सकती है di fermarsi e dare precedenza, इससे पहले भी preavviso आ सकती है। ये तुम्हारा सही होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे ये फाल्सो है। क्यों फाल्सो है? क्योंकि उसने कहा preavviso आएगी fermarsi ए दारे प्रेसिडेंसा की, ये गलत कह रहा है। प्रवीजो आनी चाहिए, उसमें फरमार से नहीं लिखाना चाहिए, प्रवीजो दी दारे प्रेसिडेंसा, अगर इतना होता फिर दमांदा जो सही होता। क्या मतलब, मैं आपको बताता हूँ। ये है सिग्नल प्रेविजो का जो कि इससे पहले लगा हुआ, और इसका क्या नाम है, प्रेविजो दी दारे प्रेसिडेंसा। क्या प्रेविजो है कि प्रेसिडेंसा दो, अगर ये लिखा होता फिर दमांदा जो सही होना था। और उसने क्या लिखा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। उसने ये भाई स्टाफ का बोर्ड है बाय द वे, ये कहता है कि आपने रुकना है और दाएं बाएं पे रेसिडेंस है और उसके बाद दोबारा से चलना है। तो इसका नाम देखो, उसने ये नहीं लिखा हुआ कि सिग्नल स्टाफ का, बल्कि उसने लिखा segnale di fermarsi e dare precedenza। गौर किया इसमें क्या कह रहा है, fermarsi रुको और precedenza दो, ये स्टाफ का असल में नाम है, रुको और precedenza दो। स्टाफ यही कहता है पहले तो रुको फिर precedenza दो, और इसकी जो preavviso है वो ये वाली है। सेम दारे precedenza वाला जो वर्ड सेम वैसी ही है, फर्क ये है कि यहाँ पे शुरू में स्टॉप लिखा हुआ है।
तो ये कहता है, ये सिग्नल देखने के बाद हमें समझ आ गई है कि भाई 320 मीटर के बाद हमें आगे जाके स्टॉप का बोर्ड जो मिलने वाला है, जो कि ये था, ये वाला मिलेगा। तो ये इस स्टॉप के बोर्ड की preavviso, और इसका नाम देखो, preavviso di fermarsi e dare precedenza। किस चीज के preavviso है? fermarsi और dare precedenza। याद रखो, ये स्टॉप के बोर्ड की preavviso है, जबकि हम जो पढ़ रहे हैं वो दारे प्रेसिडेंसा का है, और ये है वो दारे प्रेसिडेंसा की preavviso। और इसका क्या नाम है? preavviso di dare precedenza। इसमें फरमार्सी नहीं लिखा हुआ। जो हम दमांदा अभी पढ़ रहे थे उसमें क्या आया, दोबारा देखते हैं। कहते हैं इससे पहले preavviso आएगी किसकी? fermarsi e dare precedenza। और ये दमांदा फाल्सो है। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ आई है तो मुझे बताएं इस दमांदे के अंदर क्या गलती है लोग। भाई असल में ये इसलिए गलत है क्योंकि ये जो इसने नाम लिया preavviso di fermarsi e dare precedenza, ये स्टॉप के बोर्ड की preavviso होती है, तो इसमें fermarsi नहीं आना चाहिए था, इसमें इसको बोलना चाहिए था preavviso di dare precedenza। बस इतना होता फिर सही होता। तो ये fermarsi वैसे गलत है क्योंकि fermarsi जैसे मैंने आपको पहले दिखाया भी, ये स्टॉप के बोर्ड का जो है उसके साथ आती है, उसका ये कंप्लीट जो नाम है। तो ये स्टॉप के बोर्ड के लिए ये मानना जो सही होगा। आगे देखते हैं। segnale raffigurato, il segnale है lungo le autostrade, मतलब ऑटोस्ट्रादे के साथ साथ, viene posto a distanza di 150-150 मीटर के फासले पे आएगा। कहते हैं ये सिग्नल ऑटो पे 150 मीटर के फासले पे आएगा। दल्लारिया दी सर्विस, आरिया दी सर्विस पेट्रोल पंप को बोलते हैं। ऑटो पे जब आगे पेट्रोल पंप आने वाला होता है ना, ऑटो ग्रिल आने वाली होती है, तो वहां पे ये 150 मीटर के फासले पे आएगा ऑटो पे। गलत है, ये ऑटो के ऊपर सिग्नल आता ही नहीं है, तो ना फासले वाली तो कोई बात है ही नहीं, ये दमांदा जो गलत है, ये ऑटो के ऊपर कभी नहीं आएगा। Segnale raffigurato preannuncia सिग्नल कहता है di arrestarsi, आप रुक जाओ, prima di impegnare incrocio, चौक के अंदर जाने से पहले। कहता है भाई सिग्नल हमें कह रहा है रुको चौक में जाने से पहले। गलत है, ये थोड़ी कहता है कि रुको चौक में जाने से पहले, वो तो स्टॉप का बोर्ड कहता है, स्टॉप के लिए दमांदा सही होता है। स्टॉप कहता है कि चौक के अंदर जाने से पहले जो है वो आपने जो है वो अरेस्टारसी करना, रुकना है। ये दमांदा जो फाल्स है। segnale raffigurato si trova, ये मिलेगा solo su strada exurbana, एक्सोबाना रोड के ऊपर, सिर्फ एक्सोबाना पे आएगा। गलत है भाई, ये सोलो एक्सोबाना पर नहीं, ये सिर्फ की वजह से दुमंदर ये फाल्सो है। यूरबाना पे भी आ सकता है, एक्सोबाना पर भी आ सकता है। तो ये कहना कि सिर्फ यानी पिंड दे विच ही लभेगा, ये दुमंदर जो है ये फाल्सो है। ओके, यहां तक ही काफी है। नेक्स्ट टाइम हम इसकी preavviso का सिग्नल जो वो स्टडी करेंगे।